मानवता का विकास असंतोष के कारण हुआ है, क्योंकि लोग क्रोधित हैं या एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। युद्धों से विकास हुआ है। युद्ध विज्ञान को दुनिया में ले आया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विज्ञान का विस्फोट हुआ था। विज्ञान का विकास युद्धों की वजह से नहीं हुआ था। युद्धों की वजह से विज्ञान का गलत इस्तेमाल हुआ था। रावण के बारे में क्या कहेंगे? क्या उनमें ऐसा कुछ है जो हम आज भी उनसे सीख सकते हैं? राम और रावण के बीच महत्वपूर्ण फर्क ये है कि राम योग बहुत लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि सिलिकॉन वैली में शुरू हो रहे उद्यमों को जबरदस्त फंड मिल रहे हैं और आप हमेशा योग को व्यवसाय बनाने के खिलाफ रहे हैं। तो आपका वो सुझाव किस बारे में है? हम व्यवसाय के खिलाफ नहीं हैं, पर यह फाउंडेशन एक उद्देश्य से बनाई गई थी। हम वो उद्देश्य सिर्फ इसलिए नहीं बदल देंगे क्योंकि बाजार की स्थिति बदल गई है। रुचि करोड़ों डॉलर में नहीं है। मेरी रुचि 760 करोड़ लोगों में है। मानवता का विकास असंतोष के कारण हुआ है, क्योंकि लोग क्रोधित हैं या एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। युद्धों से विकास हुआ है। युद्ध विज्ञान को दुनिया में ले आया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विज्ञान का विस्फोट हुआ था। विज्ञान का विकास युद्धों की वजह से नहीं हुआ था। युद्धों की वजह से विज्ञान का गलत इस्तेमाल हुआ था। तकनीक को विज्ञान मानने की गलती मत कीजिए। यह बहुत बड़ी गलती है। विज्ञान एक खोज है। इसका कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं है। इंसानी बुद्धिमानी की यही प्रकृति है। अगर आप बुद्धिमानी को बिगाड़े ना, तो हर इंसान कुदरती रूप से खोजेगा। ना बिगाड़ने से मेरा मतलब है, अगर आप उसे पहले से तैयार उत्तर ना दें, तो यह कुदरती रूप से खोजेगी। यह बहुत प्राकृतिक है। इंसानी बुद्धिमानी का स्वभाव ही यही है कि यह उससे कुछ ज्यादा बनना चाहती है जो यह अभी है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह असंतोष है। आप अभी जहां भी हैं, हर इंसान, जिसमें आप, ये सभी और मैं भी शामिल हूं, हम कुछ ज्यादा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना? क्या इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर असंतोष है? नहीं, हम असंतुष्ट नहीं हैं। हम असंतोष से प्रेरित नहीं हैं। हमें बस आनंद और जीवन के लिए प्रेम प्रेरित करता है। आप रावण के बारे में क्या कहेंगे? क्या उनमें ऐसा कुछ है जो हम आज भी उनसे सीख सकते हैं? राम और रावण के बीच महत्वपूर्ण फर्क यह है कि राम नियंत्रित हैं। रावण एक जलता जीवन है। जब आप ऐसे जलते जीवन हो जिसमें नियंत्रण ना हो, तो कभी कभी आग आपको ही लग जाती है और आपको जला देती है। अगर आप वाकई जबरदस्त तरीके से जीना चाहते हैं, तो आप में पूरा कंट्रोल होना चाहिए। चाहे बात जीवन की हो, या आप एक मोटरसाइकिल चलाना चाहते हो, या कार चलाना चाहते हैं, या हवाई जहाज उड़ाना, या जो भी। अगर आप उसे एक विशेष तरीके से करना चाहते हैं, तो आप में पूरा नियंत्रण होना चाहिए। आपका नियंत्रण ही आपको तेजी और प्रेरणा देता है। आप बिना कंट्रोल के प्रेरित हो जाएं तो यह आपको जला देगा। एक तरह से उनके साथ भी यही हुआ था। राम पूरी तरह से कंट्रोल में है। हम राम की पूजा करते हैं क्योंकि एक के बाद एक हादसे होने के बाद भी उनका राज्य चला गया। उन्होंने अपनी पत्नी खो दी, उन्हें खोजकर वापस लाए, और जब वो गर्भवती थी तब उन्हें फिर से खो दिया, और उन्होंने अपने बच्चों को भी लगभग मार दिया था। कभी अपनी पत्नी को दोबारा नहीं देखा। लगातार मुसीबतें आईं, फिर भी उन्होंने कभी क्रोध नहीं पैदा किया। रावण की तरह वो गुस्सा नहीं हुए। वो किसी से बदला नहीं लेना चाहते थे। वो वैसे ही बने रहे। रावण को मारने के बाद वो प्रायश्चित करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें उसे मारना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने रावण के सुंदर गुण देखे थे। पर उन्हें रावण को मारना पड़ा क्योंकि जीवन की परिस्थितियां ऐसी बन गई थी। तो वो प्रायश्चित करने के लिए गए, क्योंकि वो ऐसे हैं कि वो जीवन की परिस्थितियों को किसी भी तरह से खुद को परेशान नहीं करने देते। वो जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। हम उनसे सहमत हैं या असहमत हैं, मुद्दा ये नहीं है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो जीवन की परिस्थितियों को ये तय नहीं करने देते कि वो कौन है। वो खुद तय करते हैं कि वो कौन है। इस एक चीज के लिए हम उन्हें नमन करते हैं। योग बहुत लोकप्रिय हो रहा है
क्योंकि सिलिकॉन वैली में शुरू हो रहे उद्यमों को जबरदस्त फंड मिल रहे हैं और आप हमेशा योग को व्यवसाय बनाने के खिलाफ रहे हैं। तो आपका वो सुझाव किस बारे में है? हम व्यवसाय के खिलाफ नहीं हैं, पर यह फाउंडेशन एक उद्देश्य से बनाई गई थी। हम वो उद्देश्य सिर्फ इसलिए नहीं बदल देंगे क्योंकि बाजार की स्थिति बदल गई है। वैसे भी कुछ नहीं बदला है। हमारी कोशिश ये है कि हर चीज को फ्री कैसे बनाया जाए। फिलहाल हम स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं। अगर जरूरी स्पॉन्सर आ जाएं, तो हम शायद सभी बुनियादी कार्यक्रमों को फ्री में उपलब्ध कराएंगे। हमारी कोशिश यही है। ऐसा करने में शायद कुछ और समय लगेगा। अगर मेरी आवाज बाहर फैलती है तो हम उससे व्यवसाय नहीं करना चाहते, क्योंकि मेरी रुचि करोड़ों डॉलर में नहीं है। मेरी रुचि 760 करोड़ लोगों में है और ये संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। तो अगर उन तक पहुंचने का एकमात्र तरीका व्यावसायिक उद्यम है, तो आप एक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। लेकिन मुझे शुरू करने के लिए ना कहें, क्योंकि मैं व्यवसाय के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बस मैं खुद व्यवसाय नहीं हूं। जो मैं हूं उसकी शक्ति सिर्फ इसी में है कि मैं कोई लेन देन नहीं हूं। गुरु पूर्णिमा के एक हिस्से के रूप में हम आज एक नई और थोड़ी सी बेहतर इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन दुनिया को उपलब्ध करा रहे हैं। पुराने की तुलना में इसमें ऐसी कई विशेषताएं हैं जिनका आप आनंद ले पाएंगे। फिलहाल 3 भाषाएं मिलेंगी, अंग्रेजी, हिंदी और रूसी। बाकी की सभी भाषाएं शायद 2 से 3 महीनों में उपलब्ध हो जाएंगी और कई सारी अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं भी अगले कुछ महीनों में उपलब्ध होंगी। अगर आप 25 साल से कम उम्र के हैं और आप इनर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो आप अगले महीने में हमें बस एक ऐसी चीज के बारे में लिखिए जो आपने ये सोचे बिना की थी कि मेरा क्या होगा। बस एक सरल काम। अगर आप हमें उस बारे में लिखें कि मैंने ये सरल काम किया और मुझे ये चिंता नहीं थी कि मेरा क्या होगा। अगर आप ये छोटा सा काम करें तो आप इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन फ्री कर पाएंगे। सभी सेनाओं के लिए, भारतीय सेनाओं के सभी सैनिकों के लिए, पुलिस, अर्धसैनिक बल, उन सभी को हम फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है इसे धीरे धीरे पूरे विश्व को बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराना। लेकिन इसे लोगों तक पहुंचाने में काफी खर्च आता है, इसलिए हम आप जितना चाहें उतना शुल्क देने के लिए कह रहे हैं। कुछ और समय लगेगा। हम स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आत्म रूपांतरण के साधन किसी गुरु या संगठन के हाथों में नहीं होने चाहिए, वो हर इंसान के हाथों में होने चाहिए। अब ऐसा समय आ रहा है जिसमें हम देखना चाहते हैं कि इसे पूरे विश्व तक कैसे पहुंचाया जाए। वो पैसे दे पाते हैं या नहीं, ये कभी भी मुद्दा नहीं रहा है, सिवाय इसके कि फाउंडेशन को चलाने का बोझ है और पैसों की जरूरत होती है। लेकिन मुझे लगता है कि आज दुनिया में जागरूकता इस तरह से फैल चुकी है कि बहुत से उदार लोग हैं जो स्पॉन्सर करना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो तकनीकें जो इंसान का जीवन रूपांतरित करती हैं, वो सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, कम से कम शुल्क पर या फ्री। यही लक्ष्य है।
फिलहाल ये हमारा सबसे पहला मिशन है कि अगले 5 से 8 सालों में ये दुनिया में हर जगह उपलब्ध होना चाहिए, लगभग फ्री में अगर संभव हुआ तो।